वेट। एमडी सर ने जिन बातों को हमारे सामने रखा, अगर आप उसको टोटल करके देखेंगे तो समझ पाएंगे कि वो भी कह रहे हैं कि नॉलेज को इंक्रीज करो। आप जितनी आपकी नॉलेज होगी उतने अच्छे से, उतने स्पीड से आप एटमी बिजनेस को आगे ले जा पाओगे। तो प्रोडक्ट की नॉलेज, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की नॉलेज, अगर प्रोडक्ट पे नॉलेज नहीं है आपकी तो आप उस प्रोडक्ट को ना ही किसी को रिकमेंड कर पाएंगे, ना ही किसी को दे पाएंगे। तो उसके लिए अगर आज के प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊं तो आपको ये प्रोडक्ट को कहा जाता है गिफ्ट ऑफ गॉड। गॉड ने हमें गिफ्ट दिया है। अब मैं आप सभी को एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने जा रही हूँ जो आज हमारे बीच नोनी के बारे में हमारे साथ नॉलेज शेयर करेंगी। तो मेरी फेवरेट, जैसे मैंने बोला, एंजेला मैम। तो एंजेला मैम के बारे में बता दूं, सी इज ऑल्सो ए सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। इसलिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। माइंड बॉडी पे हम काम करते हैं। आज मुझे लग रहा है हम 1 और 1 11 हो गए, 2 हिप्नोथेरेपिस्ट आपके पास हैं। तो सी इज अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, एक्सेस कॉन्सियसनेस फैसिलेटर, बॉडी प्रोसेस फैसिलेटर, हीलर है, लाइफ कोच है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर है। और आपको एक चीज और बता देते हैं, हीलर के साथ साथ ये 21 years बैकग्राउंड है इनका टीचिंग का, मीन्स फिजिक्स एंड मैथ्स इन डीएवी दिल्ली। तो इनका जो बिलीव है, मेन बिलीवर है ये, कि आवर माइंड हैज द कैपेसिटी टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ एंड दैट माइंड इज क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। तो एंजेला मैम, वेलकम एंजेला मैम, करती हूँ। वेलकम। एंजेला मैम का मैं वेलकम करती हूँ। आज आपके सामने एक हिप्नोथेरेपिस्ट और टीचर, बी रेडी फॉर वंडरफुल सेशन। वेलकम मैम। थैंक यू श्वेता जी, आपने इतनी तारीफ कर दी है। और नमस्कार है सभी को। मेरा ये एटमी के साथ पहला सेशन है। कुछ भी गलती हो तो प्लीज उसको नजरअंदाज कीजिएगा। नोनी के बारे में हम बात करने लगे कि जब से मैंने नोनी के बारे में सुना है, बिना नोनी को अच्छे से समझे पहले, मतलब द फर्स्ट टाइम जब मैंने नोनी के बारे में सुना था, तब से पता नहीं क्यों मेरा नोनी फेवरेट हो गया। तो जब मुझे बोला गया कि आपको एक सेशन देना है तो नोनी ही पिक किया मैंने। तो आज हम नोनी के बारे में बात करेंगे। आपके क्वेश्चंस मैं पूरा पूरा कोशिश करूंगी। मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं फिर कह रही हूँ, उम्मीदें बहुत ज्यादा श्वेता जी ने बांध दी हैं आप लोगों की। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस पर खरी उतरूं। और जैसे कि सबसे पहले तो थैंक यू श्वेता जी, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए कि हम सब मिलकर किसी ऐसी एक ऐसी कम्युनिटी, जैसे पिछली बार मैं श्वेता जी का ही सेशन देख रही थी कि आर कम्युनिटी इज इम्यूनिटी। मैंने ठीक बोला शायद श्वेता जी? यस यस। तो जो हमारी कम्युनिटी है, हम सबको, क्योंकि हम सब जुड़े हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो लोगों की लाइफ चेंज करने में बहुत ज्यादा सक्षम है। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हम रोज अपने ग्रुप पे देखते हैं। तो मेरी भी कोशिश रहेगी। और जैसे हम माइंड के बारे में आज ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैं सिर्फ और सिर्फ नोनी के बारे में बात करूंगी और बहुत लंबा सेशन नहीं लूंगी। बहुत बेसिक चीजें बताने की कोशिश करूंगी। बहुत बड़े बड़े भारी भरकम नाम मैं अवॉइड करूंगी लेना। जो जरूरत है सिर्फ उतनी ही बात करूंगी। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि बेसिकली हम समझें नोनी के बारे में, क्योंकि हम सब की एक एम्बिशन है लाइफ में कुछ आगे करने की, आगे बढ़ने की, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सर्विस करने की, लोगों के साथ, लोगों को उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने की। तो हम एक सब मिलकर एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब तक हम अपने प्रोडक्ट को अच्छे से नहीं समझेंगे, जब तक हम उसमें बिलीव नहीं करेंगे, जैसे हम माइंड के बारे में वो कहते हैं ना कि अ टीचर विल ऑलवेज बी अ टीचर, उस तरह से हिप्नोथेरेपिस्ट विल ऑलवेज बी हिप्नोथेरेपिस्ट। तो कहीं से कहीं ना घूम करके माइंड आ ही जाता है बीच में। तो जब तक हमारा बिलीफ नहीं होगा, हमारा ट्रस्ट नहीं होगा, हमारा माइंड, जैसे पवन जी भी हमेशा कहते हैं कि
काम हम सब एक ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, कुछ लोग नहीं हैं। तो हमारे रास्ते में सबसे ज्यादा हमारा माइंड आता है, हमारा ट्रस्ट, हमारा बिलीफ आता है, और हमारा सबकॉन्शियस जो 6000 टाइम्स मोर पावरफुल है। कॉन्शियसली हम सब काम कर रहे हैं, कॉन्शियसली हम सब पढ़ रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक सोसाइटी को कुछ ना कुछ दें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम किसी भी चीज को लेकर के हो सकते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में अच्छे से अपना घर बना करके बैठे हैं, वो हमें कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। तो आज का सेशन मैं चाहूंगी कि आप एंड तक देखें और इस प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करें। कहीं मैं अटकूं तो प्लीज उसके लिए मैं पहले से ही माफी मांग लेती हूँ। और शुरू करते हैं हम अपनी उस पे आज की। श्वेता जी, मैं प्रेजेंटेशन शेयर भी कर दूंगी साथ साथ। यस यस। मुझे 1 सेकेंड का टाइम देंगे आप प्लीज। अंजना मैम थोड़ा सा वॉइस लो रखिएगा। सॉरी सर, आपकी आवाज एको हो रही है, बहुत गूंज रही है आपकी आवाज। वॉइस आप अपनी वॉइस एंजेला थोड़ा हाई रखने को बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। ओके, तो आज हम बात करेंगे नोनी के बारे में। एटमी ने हमें बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स दिए हैं, हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे रत्न दिए हैं एटमी ने हमें, और जो कि सॉरी हमारी इंटरप्ट करे, स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी तक। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है अभी तक। देर हो रही है। ओके। नेटवर्क इशू मुझे आवाज गूंजती हुई आ रही है यस पवन ये जी। तो हो रही है पवन सर की, शेयर हो रही है, मुझे नहीं दिख रही है। यस कैरी ऑन। ओके, तो आज हम बात करेंगे नोनी के बारे में। जैसे कि मैंने बोला कि एटमी ने हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए हैं जो हमारी बॉडी पे, हमारे स्किन पे, हमारी इम्यूनिटी पे, हीमोहिम है, कैंसर पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो उनमें से मेरा फेवरेट नोनी है। और क्यों है नोनी? क्योंकि जितनी भी हम चीजें बात करें, हम बोल सकते हैं कि नोनी, अभी श्वेता मैम ने बोला, गिफ्ट ऑफ गॉड है हमारे लिए। तो नोनी एक ऐसा अनमोल रत्न है जो हमारी इम्यूनिटी पे भी काम करता है, हमारी न्यूट्रिशन पे भी काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, हमारी स्किन पे काम करता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सेशन में जानेंगे कि वो किस किस चीज पे काम करता है। तो नोनी जूस एटमी में हम प्रोवाइड करते हैं अपने लिए भी, अपने कंज्यूमर्स के लिए भी। वैसे तो नोनी एक ट्रॉपिकल फ्रूट है जिसकी हर पार्ट यूज की जाती है, उसके पत्ते यूज किए जाते हैं, उसकी जड़ यूज की जाती है, उसकी स्टेम यूज की जाती है। लेकिन हम यहाँ पर एटमी में हम नोनी का जूस यूज करते हैं, फर्मेंटेड और एजिंग जूस यूज करते हैं। ओके, अब ट्रॉपिकल फ्रूट, हम नोनी के बारे में थोड़ा सा पहले जानेंगे। नोनी एक ट्रॉपिकल फ्रूट है जो अंजना इंडोनेशिया मैम और आपकी स्क्रीन शेयर प्रॉपर नहीं हो रही है, पीपीटी शो नहीं हो रहा आपका। सर मैं कैंसिल करके दोबारा, अभी आ रहा है क्या? नहीं अंजला जी, अभी वही नहीं, एक बार आप फिर से करके फिर से कीजिए आप। आ गया आ गया, यस। परफेक्ट। हम्म। प्लीज कंटिन्यू। जी, एक सेकेंड। तो नोनी जो है वो एक ट्रॉपिकल फ्रूट है जो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पाया जाता है, और एक मैंगो की तरह एक फ्रूट होता है जिसकी बहुत ही टिपिकल सी स्मेल होती है। और अब इसके फायदे क्या है, नोनी जूस क्यों पीना चाहिए, उस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। नोनी जो है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो एक न्यूट्रिएंट पाया जाता है वो है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? देखिए, नोनी एक फ्रूट है।
अब कुछ भी फ्रूट है जो पेड़ों पे लगते हैं, और स्पेशली अगर ये ट्रॉपिकल फ्रूट है, ट्रॉपिकल का मतलब ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहाँ मॉइस्चर रहता है और जहाँ पे साल भर जो है वो फ्रूट उगता है, तो ये मॉइस्चर को बहुत ज्यादा होल्ड करता है ये वाला फ्रूट। और इसके अंदर हमारे फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फाइटो न्यूट्रिएंट्स की अगर बारे हम बात करें, फाइटो मीन्स लाइट। तो कोई भी चीज अगर हम आजकल बहुत हम लोग सुनते हैं कि वेजिटेरियन खाना चाहिए, तो जो भी वेजिटेरियन फूड होता है हमारा, वो एक पर्टिकुलर प्रक्रिया से बनता है। पेड़ जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। उसी तरह से अब वो फोटोसिंथेसिस जब करते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, प्लस वो उसमें सूर्य की ऊर्जा को, सनलाइट को यूज करते हैं। तो कोई भी चीज जो फल वगैरह है उसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन नोनी के अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है। एंड स्पेशली अगर हम अलग अलग देशों के नोनी के बारे में बात करें, तो इंडोनेशिया का जो नोनी है उसके अंदर बहुत ज्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स जब हम लेते हैं, सबसे पहले हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स का ही फायदा समझते हैं कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में करते क्या हैं। देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हमारा हार्ट पंप कर रहा है ब्लड पूरी बॉडी में। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें हमारा खाना हम पचाते हैं, खाना खाते हैं, और हमारी बॉडी अपने आप ही काम करती है। बॉडी के सिस्टम्स अपने आप ही एक कम्युनियन में काम करते हैं। हमें उसके लिए सोचना नहीं पड़ता कि अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करेगा, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा, या अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करेगा। तो ये सारे सिस्टम जो हैं ये आपस में कम्युनियन में काम करते हैं एक टीम की तरह। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सबसे पहले तो क्या काम करते हैं, अब देखिए, जो हमारे जब जब कोई भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, एक सपोज हम सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो कर रहा है बॉडी में, खाना जब डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो उसका भी कुछ बाय प्रोडक्ट बन रहा है। अब जितने सिस्टम्स बॉडी में काम करते हैं, धीरे धीरे उनके भी बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे मैंने बोला कि प्लांट्स ऑक्सीजन लेते, ऑक्सीजन हमें देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो जब हम इस ऑक्सीजन को लेते हैं, हमारे अंदर जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं वो उसको फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करती है, जिसको हम अपने स्किन से, या हम सांस जब बाहर फेंकते हैं तो उस सब से हम अपने जितने भी वेस्ट हैं वो बॉडी से बाहर निकालते हैं। कुछ ऐसे वेस्ट हैं जो हमारी बॉडी से बाहर पूरी तरह से नहीं निकल पाते, वो बॉडी में रह जाते हैं। हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से बनी है, तो उन सेल्स में कहीं ना कहीं वो वेस्ट अटका रह जाता है। और अब जब वो वेस्ट अटका रहता है, आप खुद सोचिए, जब हम अपने घर में बहुत दिन तक, या अपने फ्रिज में कोई ऐसा सामान है जिसको हम यूज नहीं कर रहे, तो हम देखते हैं उसको, जब थोड़े दिनों बाद हम उसको खोलते हैं तो उसके ऊपर कोई एल्गी या फंगा या कुछ कुछ काई जमी है, या कई बार जब हम भूल जाते हैं, वैसे तो हम कंटिन्यूस क्लीनिंग करते चले जाते हैं, लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज रख के भूल गए, या हम कोई सब्जी ही रख के भूल गए, जिसको हम एक लाइव फूड बोलते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब लाइव फूड है। अगर हमने एक रख दिया और काफी दिन तक भूल गए उसको, तो हम देखेंगे कि वो भी गलना शुरू हो जाता है। उसी तरह से अगर हमने अपनी बॉडी की क्लींसिंग बहुत दिनों से नहीं करी, कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं, और आजकल सभी ऐसा खाना खा रहे हैं, बच्चे पैक फूड खा रहे हैं, हम लोग बाहर से प्रोसेस फूड बहुत खाते हैं, और ऐसा फूड भी खाते हैं, आप देखिए हर फूड के ऊपर उसकी शेल्फ लाइफ लिखी होती है, तो हम सब ये फूड जो है वो खाते हैं। और मैं अभी स्लाइड्स पे नहीं जा रही हूँ, तो प्लीज आप स्लाइड्स पे बेशक ध्यान मत दीजिए, सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। तो होता क्या है कि इन सब चीजों के, इन सब प्रक्रिया जो हमारी बॉडी में चलती है, और क्लीनिंग ठीक कई बार नहीं होने की वजह से बॉडी में बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस ये प्रोड्यूस होते चले जाते हैं, जो हमें ध्यान में भी नहीं रहता, और हमारी बॉडी हमें धीरे धीरे कई बार सिग्नल देना शुरू करती है, लेकिन वो इतने छोटे सिग्नल्स होते हैं कि हम उनको समझ नहीं पाते हैं। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हैं उसके अंदर एक हमें जेरोनिन करके एक फाइटोन्यूट्रिएंट मिलता है, जो हमारी बॉडी में, जब अगर हम नोनी जूस लेते हैं, तो जैसे ही हम नोनी जूस लेते हैं, प्रोजेरोनिन बॉडी में जाकर के जेरोनिन प्रोड्यूस करने लगता है, और उससे होता क्या है कि जितने भी बैक्टीरिया जो हमें नहीं चाहिए, वायरसेस, और इस तरह के जो भी छोटे छोटे माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए,
वो हमारी बॉडी से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, नोनी जूस क्या काम कर रहा है, हमारी बॉडी में एक झाड़ू का काम कर रहा है, क्लींजिंग का काम कर रहा है। और जब हमारी बॉडी क्लींस हो जाती है तो उसके बाद वो रेडी हो जाती है बाकी के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो सबसे पहला एक जो काम है वो हम बॉडी को तैयार करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह बॉडी से नोनी के अंदर जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी के अंदर से बैक्टीरियाज वगैरह को क्लीन करते हैं। दूसरा काम, अब जब हम न्यूट्रिएंट्स को दें, अब हम जब खाना खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स फ्रूट से भी लेते हैं, हम बाकी के जो विटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं और चीजें हैं जो हमें अपनी बॉडी के लिए, जो हमें बताया जाता है, हमने सबने साइंस में पिरामिड पढ़ा है कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, हमें विटामिन्स चाहिए, हमें और छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वो सब जब हम अपनी बॉडी को देते हैं, वो पोषण जो देते हैं, ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं उस पोषण को ब्रेक डाउन कर करके उन सेल्स तक पहुंचाने में जहां पर उनकी जरूरत है। तो जहां जहां जो भी आप देखिए, जब हम मैं ये एग्जांपल अपने स्कूल में भी दिया करती थी, जैसे अब सपोज हम एक पूरी एज अ फैमिली हम एक काम करते हैं, मम्मी का काम है किचन में काम करना, और पापा जो है वो बाहर से राशन ले तो आए, लेकिन वो इतना थक गए हैं कि उन्होंने ला करके एक रूम में राशन को रख दिया। अब किचन तक तो उसको पहुंचाना पड़ेगा, तभी खाना बनेगा और पूरी फैमिली को वो खाना मिलेगा। तो वो खाने को, वो जो रॉ मटेरियल है उसको किचन तक ले जाने का काम बच्चे भी करते हैं, सारी फैमिली मिलके करती है। तो उसी तरह से जो हमारी बॉडी के फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं वो उन सेल्स तक उस न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि आगे की प्रोसेसेस, ताकि जितने सिस्टम्स के बारे में हमने भी बात की, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो सारे सिस्टम्स अपने अपना काम ठीक से कर सके। तो ये काम है फाइटोन्यूट्रिएंट्स का। और बाकी जो सेल्स के अंदर भी छोटे छोटे टॉक्सिन्स हमारे बच जाते हैं, उन जो वेस्ट हमारा बच जाता है सेल्स को, तो वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स उनको भी बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा जो भी हम बात कर रहे हैं, कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स मेन है हमारे नोनी जूस के अंदर। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हैं हम। तो हमारा जो नोनी है उसके अंदर अभी हमने जो बात किया प्रोजेरोनाइन के बाद, उसके बाद आयोडाइड्स के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, नोनी जूस के अंदर अगर मैं बात करूं मोटा मोटा, तो इसके अंदर इतनी सारे गुण हैं कि इसको गिफ्ट ऑफ गॉड कहना बिल्कुल ठीक हो, बिकॉज ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। सबसे पहले एंटी इन्फ्लामेटरी के बारे में थोड़ा सा बात करूंगी। एंटी इन्फ्लामेटरी क्या है? हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है कि अगर कुछ भी बॉडी के अंदर ठीक नहीं चल रहा है तो हमारी बॉडी हमें इंडिकेशंस, जैसे मैंने पहले भी बोला, बॉडी इंडिकेशंस देना शुरू करती है। तो इन्फ्लेमेशन जो एक तरह की सूजन है, वो हमारी बॉडी का सबसे पहला सिम्टम है, ये बताने के लिए कि बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही। वो इन्फ्लेमेशन किसी भी वजह से हो सकती है। अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस ज्यादा हो गए हैं तो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, बाहर से हमें कोई चोट लग गई तो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कुछ हमने ऐसा खा लिया। आप देखते हैं हम कई बार ऐसा कुछ खाना खा लेते हैं तो हमारे बॉडी पे एलर्जी हो जाती है कुछ हल्का हल्का, तो वो भी एक एलर्जी भी बताने का एक तरीका है कि जो हमने खाया है वो हमारी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। कुछ ऐसा केमिकल प्रोसेसेस, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स हैं वो जो सिंक्रोनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो अगर वो सिस्टम्स में भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है तो भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और बॉडी के अंदर, खुद के अंदर हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं जो डाइजेशन के लिए, जैसे HCl का थोड़ा सा एक मात्रा में HCl पाया जाता है। अगर बॉडी के जो अपने केमिकल्स हैं, जो गुड केमिकल्स जिनको हम बोल सकते हैं, जो बॉडी के फंक्शनिंग के लिए चाहिए, अगर उनके अंदर भी इम्बैलेंस हो जाता है तो भी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी का एक पहला सिम्टम है कि बताने का कि बॉडी में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है।
और आगे चलकर यही इन्फ्लेमेशन, क्योंकि कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं आजकल की हमारी रूटीन की वजह से कह लें, या आप लापरवाही की वजह से कह लें, या किसी भी वजह से कह लें, हम कई बार उस इन्फ्लेमेशन को अवॉइड करते हैं और आगे चलते हैं। तो इसी इन्फ्लेमेशन के चलते बहुत सारी ऐसी नॉन कम्युनिकेबल कॉमन डिजीजेस जो आजकल हैं, डायबिटीज कह सकते हैं, ट्यूमर कह सकते हैं, और कैंसर कह लीजिए, किडनी इश्यूज कह लीजिए, लिवर प्रॉब्लम्स कह लीजिए, इसी इन्फ्लेमेशन का रिजल्ट। तो अगर हम उस इन्फ्लेमेशन को जल्दी पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नोनी जूस है हमारे पास जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो धीरे 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 अपनी बॉडी को उसके ट्रैक पे लाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। उसके बाद एनाल्जेसिक भी है। एनाल्जेसिक यानी पेन किलर। हम लोगों के सिस्टम में ये बना हुआ है कि कुछ भी पेन है तो बॉडी में कहीं पेन। अब पेन भी क्या है, देखिए बॉडी के सारे सिम्टम्स हैं। इन्फ्लेमेशन अगर एक सिम्टम है बॉडी का, एक नॉक नॉक करने का कि कुछ तो है, बॉडी हमें जगा रही है, उसी तरह से पेन भी हमारी बॉडी का एक ऐसा सिम्टम है जो कह रहा है कि बॉडी में कुछ ठीक नहीं है, अभी भी जाग जाए। उस पेन को भी हम हटा सकते हैं नोनी जूस की तरह, नोनी जूस को लेकर के। आर्थराइटिस बहुत कॉमन है आजकल के, लाइफस्टाइल डिजीज ही कह सकते हैं, आर्थराइटिस बहुत कॉमन है। अब होता क्या है, हमारे अगर हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें तो न्यूट्रिएंट्स में हमारी डाइट में पोटेशियम एंड सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि हम अपने खाने में जो सॉल्ट यूज करते हैं, सोडियम उसका एक पार्ट है। किसी भी अगर हम पैक्ड फूड पे भी देखेंगे या फ्रूट्स में भी अगर हम देखेंगे नेचुरली, तो सोडियम होता है, पोटेशियम भी होता है। तो सोडियम और पोटेशियम दो न्यूट्रिएंट्स ना बोलकर इनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अगर हम किसी को डायरिया हो रहा है, किसी को लूज मोशंस हो रहे हैं, तो हम उसको इलेक्ट्रॉल वगैरह देने की कोशिश करते हैं, नमक चीनी का घोल जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारी बॉडी को पूरी तरह से बैलेंस करता है, पोटेशियम और सोडियम। अब पोटेशियम एंड सोडियम की भी बहुत अच्छी मात्रा में, पोटेशियम जो है ये नोनी में बहुत ज्यादा उसमें मात्रा में पाया जाता है। तो पोटेशियम करता क्या है उसके बारे में थोड़ा समझिए, बेसिक है ये। उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए बाकी डिजीजेस के बारे में जानना और नोनी क्या काम करता है उसके बारे में जानना। तो अब देखिए हम सब प्रोसेस फूड खाते हैं, बच्चे तो हमारे जो आजकल के बच्चे हैं वो जंक पे एक तरह से जी रहे हैं। वर्किंग कपल्स जो हैं, पैक्ड फूड, स्विगी, जोमैटो, सब वो फूड अच्छे तरह से हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। उन सब फूड में, उन सब खानों में सोडियम बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। अब सोडियम अगर हम ज्यादा लेते हैं तो वो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। सोडियम और भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करता है, बिकॉज एक लिमिट है सोडियम को लेने की। तो पोटेशियम जो है वो क्या करता है, पोटेशियम सोडियम के इफेक्ट को कम करता है। हमारी बॉडी में एक रेशियो है पोटेशियम और सोडियम को एब्जॉर्ब करने की, या एक रेशियो में जैसे अगर हमने 1 पार्ट सोडियम अगर हम लेते हैं तो उसके साथ हमें 3 पार्ट्स पोटेशियम लेना है, लेकिन हमारी डाइट में नहीं जाता। आप देखिए अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को हम क्या बोलते हैं कि नारियल पानी पिलाइए, या कोई भी बीमार होता है तो हम सबसे पहले उसको बोलते हैं कोकोनट वाटर। बहुत प्रेवलेंट हो गया, बहुत कॉमन हो गया आजकल की नारियल पानी पीजिए अगर आप बीमार हैं। आपको अगर अपना लाइफस्टाइल अगर आप ठीक नहीं कर रहे हैं, कोई बीमारी है या नहीं भी है, इम्यूनिटी बिल्ड करनी है, तो आपको क्योंकि कोकोनट वाटर लेना है, क्योंकि वो पोटेशियम हाई है। तो पोटेशियम करता क्या है, पोटेशियम सबसे पहले तो मसल्स एंड नर्व्स पे बहुत काम करता है हमारी। हम मसल्स और नर्व तो दिन भर यूज करते हैं, अगर हमें चलना है तो भी मसल्स और नर्व्स यूज कर रहे हैं, हम हाथ उठा के काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, बाकी का काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा मस्कुलर का बहुत ज्यादा काम है। तो पोटेशियम वहां पर हमें काम करता है, पोटेशियम हमें वहां पर सपोर्ट करता है। उसके बाद अगर सपोज हम ये कहें कि हमारी बॉडी में पोटेशियम कम है, हम टेस्ट कराएंगे तो ऑब्वियसली हमें पता चलेगा कि पोटेशियम कम है। अगर हमें पोटेशियम हमारी बॉडी में कम है तो उसके छोटे छोटे थोड़े से सिम्टम्स हैं। कई बार क्या होता है, सोते हुए हमें बहुत तेज झटका लगता है,
या हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में कोई पार्ट है सोते सोते फड़फड़ा रहा है, हाथ पैर की कुछ नसें फड़फड़ा रही हैं, तो सबसे पहला सिम्टम है वो कि हमारी बॉडी में पोटाशियम कम है। या कई बार हमें बहुत प्यास लगती है, गला सूखने लगता है, वो भी एक सिम्टम है कि बॉडी में पोटाशियम कम है। या फिर कई बार यूरिन बहुत जल्दी, बहुत फ्रीक्वेंटली, थोड़ी थोड़ी अंतराल पे हमें यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, जिसको हम पॉलीयूरिया भी बोलते हैं, वो भी सिम्टम है कि पोटाशियम कम है। तो पोटाशियम का बहुत अच्छा सोर्स जो है वो है हमारा नोनी जूस। तो अगर हम पोटाशियम को बॉडी में, अब सोडियम देखिए, अगर सोडियम हाई होगा तो बीपी बढ़ेगा, वाटर रिटेंशन होगी बॉडी में, जब वाटर रिटेंशन होगी तो इन सब चीजों का ना लिंक है आपस में। अब सोडियम बढ़ रहा है तो उससे क्या हो गया, उससे क्या हुआ, हमारा बीपी बढ़ रहा है। जब बीपी बढ़ता है हमारा तो हमारी किडनीज पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, हमारा और भी अगर हम बोले हार्ट पे अफेक्ट पड़ने से सबसे पहले तो हार्ट बीट हमारी जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो वो भी एक पोटाशियम जो है हमारी हार्ट बीट भी नॉर्मल करता है, क्योंकि वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करता चला जाता है। तो पोटाशियम की अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है तो उससे यूरिनेशन, उससे मस्कुलर क्रैम्प्स, उससे बहुत प्यास लगना, बॉडी में मुंह सूखना, और हार्ट बीट मिस होना, हार्ट बीट एब्नॉर्मल होती है जिससे एंजाइटी बढ़ती है, ये इश्यूज हमारे होने शुरू हो जाते हैं। तो क्यों ना ऐसा हम कुछ ऐसा लें जो कि हमारे पोटाशियम को बहुत अच्छे से बैलेंस करता चले। तो नोनी जूस जो है वो पोटाशियम में बहुत, उसमें बहुत हाई क्वांटिटी ऑफ पोटाशियम है। सो सोडियम को भी वो बैलेंस रखेगा, क्योंकि अगर सोडियम ज्यादा है हमारी बॉडी में तो वाटर रिटेंशन होनी शुरू होती है। जब वाटर रिटेंशन होती है तो बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स, किडनी, लिवर, हार्ट, ये सब अफेक्ट होना शुरू होते हैं। तो ये इंटरलिंक है। पोटाशियम को अगर हम बढ़ा देते हैं तो सोडियम का क्वांटिटी जो है वो बॉडी में कम हो जाता है। अगर आप देखें किसी को बीपी है तो डॉक्टर जो उसको सॉल्ट देता है वो भी रिच इन पोटाशियम होता है। बीपी वाले को नारियल पानी बोलने के लिए पीने के लिए बोला जाता है। तो ये सब चीजें नोनी जूस में भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। उसके बाद हम अगर बात करें कि नोनी जूस क्या करता है, तो नोनी जूस जो हमारे मसल्स के अंदर कई बार यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसको भी वॉश आउट करता है। तो जो गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जो बॉडी में मूवमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है, वो नोनी जूस के साथ, नोनी जूस को लेने से धीरे 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 कम हो जाती है। नोनी जूस के अंदर विटामिन सी का कंटेंट बहुत ज्यादा है। वैसे तो इसके अंदर 7 हमारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, 7 मिनरल्स हैं, जिसमें से कैल्शियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, आयरन है। तो वो छोटे छोटे, अब ये जितने भी मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, वो बॉडी को छोटी छोटी मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए बहुत जरूरी। जैसे खाने में हमें नमक चाहिए, अगर फीका खाना दे देंगे आपको, एक दिन खा लेंगे, 2 दिन खा लेंगे, लेकिन तीसरा दिन हम नहीं खा पाएंगे। तो खाने में हम कुछ भी डालें लेकिन उसका टेस्ट जो बनता है वो नमक से बनता है, चाहे वो चुटकी भर नमक हो। उसी तरह से बॉडी को फिट रखने के लिए मिनरल्स बहुत जरूरी हैं, चाहे वो छोटी क्वांटिटी में चाहिए लेकिन वो चाहिए हमें। और हमारे यहाँ जो नोनी जूस है वो हमें 7 टाइप ऑफ मिनरल्स प्रोवाइड करता है। आयरन जैसे हेमोग्लोबिन के लिए चाहिए, कैल्शियम बोन्स के लिए चाहिए, पोटाशियम और सोडियम के बारे में हमने अभी बात करी, तो ये मिनरल्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद नोनी जूस 18 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स भी हमें प्रोवाइड करता है। और बाकी के विटामिन हैं, 12 तरह के विटामिन प्रोवाइड करता है। विटामिन ए प्रोवाइड करता है, विटामिन B12 है, विटामिन B6 है, विटामिन सी है, विटामिन ई है। तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये क्या करते हैं, ये हमारी स्किन को बहुत हेल्दी रखते हैं। हमने आज तक बचपन में अपनी मम्मी को सुना कि गाजर खाएं और पपाया खाएं, बच्चे बहुत अवॉइड करते हैं इन सब चीजों को। तो गाजर, इनमें सब में विटामिन ए है जो हमारी स्किन को बहुत हेल्दी रखता है। अगर हम
मतलब रेसिज्म में ना जाए, लेकिन हम देखते हैं बंगालीज की स्किन बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि वो फिश काफी भरपूर मात्रा में खाते हैं, जो कि एक विटामिन ए और विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। तो हमारी नोनी जूस के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई भी पाया जाता है। होता क्या है कि, और इसके अंदर नोनी जूस के अंदर थोड़ा सा फैटी मतलब एक कंटेंट होता है, जो आपके स्किन के नीचे जाकर के एक हल्का सा एक गद्देदार, जिसको बोलते हैं ना, फैटी एक लेयर बना लेता है, जिससे जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती, रिंकल्स नहीं आते, और हमारी स्किन हेल्दी रहती है। प्लस ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट भी करता चला जाता है। तो जब ये हाइड्रेट करता है तो हमारी स्किन जो है वो वेल हाइड्रेटेड रहती है, मॉइस्चराइज रहती है। सो हमारी ब्यूटी के लिए अच्छा है। और नोनी जूस को हम अप्लाई भी कर सकते हैं अपने स्किन को। पीने से तो ऑब्वियसली अच्छा ही है, ही हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, लेकिन हम अपनी बॉडी के ऊपर, अपने फेस के ऊपर हल्का सा इसको लगा भी सकते हैं। उससे भी हमारी बॉडी बहुत अच्छे से, हमारी स्किन बहुत हाइड्रेटेड रहती है। फिर इसके अंदर विटामिन B12, B6 जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी, अगर देखिए, दो चीजें हैं, एक है इम्यूनिटी और एक है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं, वो भी तभी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी अगर हमारी इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी पे सबसे पहले मेरा ऐसा मानना है, इम्यूनिटी पे अगर हम काम करते हैं और साइड बाय साइड उसकी न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, तो वो सोने पे सुहागा होता है। और ऐसा स्टडी भी हमने देखा है कि अगर हम नोनी जूस को लेते हैं, तो जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग योगा करते हैं, अब एक मोमेंट के बाद 1% कुछ ड्यूरेशन है उनकी, कि वो आधा घंटे के बाद थक जाएंगे या 40 मिनट्स के बाद थक जाएंगे। तो जब हम नोनी जूस का यूजेज अपनी डेली रूटीन में लेकर के आते हैं, तो 21% उनका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। अगर वो 10 मिनट के बाद थक रहे हैं, तो वो 12, 13, 14, 15 मिनट के बाद थकना शुरू होते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो क्यों बढ़ रही है एफिशिएंसी? बिकॉज बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ रही है, बॉडी की इंटरनल हेल्थ बढ़ रही है, बिकॉज हमारे सेल्स हेल्दी हो रहे हैं। जितने फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में न्यू सेल्स बनाने का काम करते हैं। और जब न्यू सेल्स, देखिए होता क्या है कि इसमें एक पॉलीफिनॉल करके एक न्यूट्रिएंट होता है। पॉलीफिनॉल्स जो है वो एक तरह से एक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या है? होता क्या है, जब हम खाना खा रहे हैं या जब हम बॉडी की बाकी प्रक्रिया हो रही है, तो उन सब प्रक्रिया का आफ्टर इफेक्ट क्या है कि बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। और वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, वो बॉडी में ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारी कोशिकाएं हैं, धीरे धीरे उनको डीजेनरेट करने का काम करते हैं। तो अब जब वो डीजेनरेशन होगी, तो बॉडी एज भी होगी, बॉडी स्लो डाउन भी होगी, बॉडी की इम्यूनिटी भी कम होगी। और उसी तरह से जब हम पॉल्यूशन देखिए, आजकल हम लोग बहुत बात करते हैं कि बाहर निकलते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड टाइम इतने सारे वायरसेस थे, मास्क को हम यूजेज करके जा रहे थे, तो वो क्या था, वायरस हमारी बॉडी में, हम क्या कर रहे थे, अपनी बॉडी को वायरस से ही तो बचा रहे थे ना। तो अभी भी हम बाहर जाते हैं तो सिर्फ एक कोविड का वायरस ही नहीं है, बाकी भी हैं। वायरल फीवर बहुत कॉमन है, और कोल्ड कफ जो वायरस का ही रिजल्ट है। तो ये वायरसेस जब हम बाहर निकलते हैं, हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, और ये भी फ्री रेडिकल्स प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी में। तो बॉडी जो है उसकी इम्यूनिटी ग्रेजुअली स्लो होती है, और उसी तरह से बॉडी एज होती है। तो पॉलीफिनॉल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर, सॉरी नोनी के अंदर, वो क्या करते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी बॉडी का ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं। तो जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी और एजिंग स्लो होगी, हम लोग हेल्दी रहेंगे। उसी तरह से कुछ लोग जो स्मोक करते हैं, अब स्मोकिंग से क्या होगा, अब स्मोकिंग से भी बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उन फ्री रेडिकल्स को कॉम्बैट करने को, उन फ्री रेडिकल्स को फेस करने का एक तरीका है कि हम बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स दें। और नोनी जूस से बेटर एंटीऑक्सीडेंट्स हमें शायद ही कहीं से मिल सकते हैं।
तो ये भी पाया गया है कुछ रिसर्च में कि जो लोग स्मोक करते हैं और उनको अगर नोनी जूस हमने नोनी जूस दिया है तो उनकी स्मोकिंग का जो आफ्टर इफेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्मोक करें और फिर नोनी जूस लें, लेकिन जो लोग ऑलरेडी स्मोक कर रहे हैं और वो इस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं तो नोनी जूस जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट, एक बहुत बड़ा हेल्प के रूप में सामने आता है। और वो भी उनको उनकी हेल्प, उनकी इम्यूनिटी को ग्रेजुअली ग्रो करने में हेल्प करता है। उसके अलावा एंटी कैंसरस है और नोनी जूस जो है, क्योंकि हमने बोला एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो धीरे धीरे जब एंटी इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में तो जो भी ट्यूमरस चीजें हैं वो सब धीरे धीरे कम हो जाती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, नोनी जूस हमारे न्यूरो सेल्स पे बहुत काम करते हैं। डायबिटीज पे तो काम करते ही हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसके अंदर, तो वो डायबिटीज पे भी काम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी कुछ एक लिमिट तक ही हमारी बॉडी को चाहिए होता है, उसके बियॉन्ड हार्ट के लिए इट्स नॉट गुड। सो न्यूरो सेल्स पे भी बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे पॉलीफिनॉल्स जो होते हैं, जो वो डीजनरेट करने से हमारे ब्रेन सेल्स को रोकते हैं और न्यू ब्रेन सेल्स और न्यू न्यूरो सेल्स बनाते हैं। तो आजकल की सोसाइटी में मैं अगर अपने आसपास ही देखूं तो लोगों को बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत एंग्जाइटी है, जिससे कि धीरे धीरे ये सब न्यूरो प्रॉब्लम्स है, इनसे धीरे धीरे हमारे न्यूरॉन्स पे अफेक्ट होता है और उसका रिजल्ट क्या होता है कि लोगों को डिमेंशिया होने लगता है, लोगों को एल्जाइमर, पार्किंसन जैसी बीमारियां लगने लगती हैं, बुढ़ापे में भूलना लगते हैं लोग। आप अगर भी देखें आजकल आसपास लोगों को काफी मतलब डिमेंशिया तो है, एल्जाइमर भी बहुत ज्यादा आजकल सोसाइटी में फैलना शुरू हो गया। तो क्योंकि नोनी जूस जो है वो न्यूरो सेल्स पे बहुत अच्छे से काम करता है, तो मैं ये कहूंगी कि ये हमें मेंटल क्लैरिटी देगा, हमारे न्यू सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो एक जो रिस्क रहता है डिमेंशिया और एल्जाइमर का, उसको भी हम इससे एड्रेस कर सकते हैं नोनी जूस से। और क्योंकि ये अगेन मैं ये बात कहूंगी कि फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, और मैंने जब अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करी थी, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करी थी, तो मुझे बोला गया था कि आप नोनी जूस पियो, क्योंकि वो आपके बॉडी से टॉक्सिन्स निकालेगा, आपकी बॉडी को क्लियर करेगा, और जो लाइट है, जो हम जो कनेक्ट करना चाहते हैं अपने यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ, हम कनेक्ट करके और वहां से उसके साथ कम्युनियन करके हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, हम कम्युनियन में आना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छा नोनी जूस जो है वो एक बहुत अच्छा साधन है हम लोगों को उस स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाने में, उस स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ लेके जाने में। तो नोनी जूस जो है वो मेंटल क्लैरिटी हमें बहुत देता है। आई होप मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ। मेंटल क्लैरिटी वो बहुत देता है, और अगर मेंटल क्लैरिटी देता है, फोकस करने में हमें हेल्प करता है, तो आई एम श्योर वो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, हर एज ग्रुप के लिए बहुत अच्छा, बिकॉज फोकस, मेंटल क्लैरिटी और मेंटल हेल्थ, आजकल हम बहुत बात करते हैं मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के बारे में, तो मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को सपोर्ट करने में नोनी जूस का बहुत बड़ा एक रोल है। और आई थिंक आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे बेसिकली। और स्लाइड पर हम देख पा रहे हैं कि हम फ्रूट्स तो खाते ही हैं, लेकिन जो हमारा नोनी जूस है उसके अंदर इतने पॉलीफिनॉल्स, एरिडोइड्स, प्रोरेक्सोनिन और सोपोलेटिन है कि वो 143 कीवी के बराबर, 140 टोमेटोज और 121 मैंगोज के बराबर, अगर हम एक सर्विंग अपने नोनी जूस की डेली लेते हैं तो हम उसको इतना हेल्थ देते हैं। और अभी तक बोला गया था कि पॉलीफिनॉल्स जो है वो पाइनएप्पल में सबसे ज्यादा है, क्रैनबेरीज खाते हैं, इतना एक्सपेंसिव हम लेके क्रैनबेरीज खाते हैं, पाइनएप्पल खाते हैं, क्योंकि हेल्थ पे हम ऑब्वियसली आजकल सबका बहुत ज्यादा ध्यान है, लेकिन नोनी जूस में जो है वो पाइनएप्पल के भी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा पॉलीफिनॉल्स हैं। तो व्हाट बेटर वे टू हैव वन serving of noni rather than having
हम कीवी ला रहे हैं, ये नहीं कि ये सब हमने खाना नहीं है, वो भी खाना है, लेकिन अगर कोई चीज हम ऐसी ले सकते हैं जो हमें ऑल इन वन है। बिकॉज आजकल हम देखते हैं ना, शॉर्टकट का जमाना है, हम बोलते हैं कि भैया कुछ ऐसी चीज, कहीं मार्केट भी जाते हैं तो हमें लगता है कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो एक में ही सबका काम कर दे। तो नोनी जूस से बेटर मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ ऐसा है जो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दे दे, अमीनो एसिड्स भी दे दे, और उससे ज्यादा भर भर के दे। और एटमी का जो हमारा नोनी जूस है वो तो फर्मेंटेड है, एज्ड है। और फर्मेंटेड क्यों है, क्यों हम एटमी ही खुद भी लें और अपने कंज्यूमर्स को भी बोलें? क्योंकि दो तरीके हैं नोनी जूस को एक्सट्रैक्ट करने के। एक है नॉर्मल तरीके से निकाला जाता है, और एक फर्मेंटेड जो इसका ट्रेडिशनल तरीका है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि नॉर्मली जूस को लेकर, सॉरी, फ्रूट को लेकर के और उसको जूस बना देते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला, इसका एक बहुत ही पेक्यूलियर सा टेस्ट है इस फ्रूट का, और एक पेक्यूलियर सा इसका एक अरोमा है, अडर है। इसीलिए इसको, मतलब जैसे चीज होता है ना, इसीलिए इसको चीज फ्रूट भी बोला जाता है। तो अब अगर हम नोनी, मुझे अपना पहला नोनी जूस याद है, मैं उसको 2 दिन से ज्यादा नहीं पी पाई थी। तो अगर इस तरह से हम कोई नोनी जूस लेते हैं तो उसको या तो वो एक्स्ट्रा उसमें सिंथेटिक स्वीटनर डाला जाएगा उसको स्वीट करने के लिए, क्योंकि उसका टेस्ट नहीं है जो हम नॉर्मल रूटीन में ले सकें, और उसका एरोमा और ऑर्डर भी ऐसा नहीं है कि हम उसको हैप्पीली ले सकें। तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ ऐसा सिंथेटिक जरूर ऐड किया जाएगा, सिंथेटिक और प्रिजर्वेटिव। लेकिन जो एटमी का हमारा नोनी जूस है वो बहुत अच्छे तरीके से, एक तो फर्मेंटेड है, वन 1440 आवर्स उसको फर्मेंट करके एज किया जाता है। 2 प्रोसेस में हम उसको एज करते हैं। पहले तो उसको जब, एक तो सबसे पहले हम उसको लेते ही, जो हमारा एटमी का नोनी फ्रूट है वो, मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, स्क्रीन आगे रुक गई है, तो मैं वैसे ही बता देती हूँ सबको। होता क्या है कि जो इंडोनेशिया का नोनी है वो बेस्ट नोनी, जैसे कि हमने भी बात किया कि उसके अंदर जितने फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं उतने शायद किसी और वैरायटी में नहीं मिलते हैं। तो एटमी का जो नोनी जूस बनाया जाता है वो इंडोनेशिया के नोनी को प्लक किया जाता है पहले। प्लक करने के बाद उसकी स्टेम्स अलग करी जाती हैं, फिर उसको वॉश करने के बाद फ्रीज करा जाता है, उसके बाद उसको एज किया जाता है 1440 आवर्स। काफी लंबा समय है, उसमें अराउंड कुछ 1100 घंटे हैं जिसमें उसको फर्मेंट करके कि उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। अब लैक्टिक एसिड के लिए आप देखिए, लैक्टिक एसिड भी बहुत जरूरी है। हम अपना कर्ड लेते हैं, उसके अंदर लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड क्या करता है, वो हमारी गट हेल्थ पे काम करता है, हमारे डाइजेशन पे बहुत अच्छे से काम करता है। तो लैक्टिक एसिड नोनी के अंदर ऐड करके फिर उसके बाद उसको, उसका एडिशनल टेस्ट को एनहांस करने के लिए बाकी के 360 घंटे उसके अंदर नेचुरल कोकोनट पाम जैगरी को ऐड किया जाता है, ताकि हम जो उसको पिए तो ऐसा टेस्ट हो कि हम बार बार लें। और मैं इतना ही आज बोलना चाहूंगी कि एटमी का नोनी जूस, अगर आप कहते हैं ना कि अगर आप अपने स्वास्थ्य से अगर करते हैं प्यार तो नोनी से कैसे करेंगे इनकार, वाली बात है। और आप खुद भी नोनी लीजिए, यूज कीजिए, मिरेकुलस ड्रिंक है, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं इसके। और एक बॉटल के अंदर एक मैजिक है, मैं ये कह सकती हूँ आपसे। यूज कीजिए और लाइफ चेंज कीजिए। और हम सब यहाँ जितने भी हैं, हम सबको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा सबका गोल जो है वो ये है कि हम खुद भी स्वस्थ रहें, औरों को भी स्वस्थ रखें। और इंपीरियल मास्टर की तरफ दौड़ लगानी है तो फिर हेल्थ तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारी सबकी मसल्स ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने गोल तक इजीली पहुंच जाएं। और यही कह करके मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। अमेजिंग अमेजिंग सेशन।
थैंक यू एंजुला मैम, थैंक यू फॉर Thank you. वंडरफुल सेशन, वेरी इंफॉर्मेटिव और सिंपल वर्ड में आपने इतने अच्छे, मैं इतने अच्छे से आपने आज डिस्क्राइब किया ना, सच बताऊं तो मुझे भी आज बहुत नॉलेज मिली। मसल्स एंड नर्व का जो आपने रेशियो बताया मेरे लिए न्यू था। यूरिक एसिड पे काम करता है, पोटासियम एंड सोडियम की आपने बताई थी, यस। जैसे कि आपने कुछ सिम्टम बताई, स्लीपिंग टाइम, झटका लगना, ने आपने एक छोटी छोटी क्लू दे दी कि हम किस क्लाइंट को नोनी प्रोवाइड करा सकते हैं। अब जब हम पूछेंगे, कोई आके हमसे बताता है कि भाई मैं जब सोता हूँ ना तो मुझे झटके लगते हैं, एकदम से एंजुला मैम याद आ जाएंगे, इनको नोनी जूस दे दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजुला मैम, बहुत अच्छा लगा। Thank you so अ, much. यही मजेदार बात है एटमी में, कि एटमी में जब हम आते हैं ना, देखिए हम सब यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, अभी 52% है, यहाँ सारे लोग अर्न कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्किल की मास्टरी लिया हुआ है। एटमी में क्या है, जिस भी चीज में आप मास्टरी लिए हुए हो ना, एक न्यू स्किल डेवलप करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देती है। जैसे प्रेजेंटेशन ही देनी है, अब प्रोडक्ट हमें लोगों तक प्रोवाइड करानी है, नोनी बहुत है, बट हमारे पास अगर डीप रूटेड नॉलेज नहीं होगी तो हम हमेशा किसी पे डिपेंड रहेंगे, है ना। तो आज एंजेला मैम ने जो नोनी के लिए इंफॉर्मेशन दी, मैं बता रही हूँ कि इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं नोनी की सेल को बढ़ा लूंगी, क्योंकि ऐसी यूनिक पॉइंट्स आपने दी है जो मेरे लिए काफी यूजफुल होगा। तो थैंक यू सो मच एंजेला मैम, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैं चाहूंगी, आज हमारे साथ पवन सर भी हैं, पवन सर ने आज मुझे मौका दिया होस्टिंग करने की। यही मैं बोल रही हूँ कि एक स्किल है कि आप प्रेजेंटेशन देते हो या आप हिप्नोथेरेपिस्ट हो, होस्टिंग मुझे नहीं आती थी, पवन सर ने इनकरेज किया, नहीं आप करो, आप कर सकते हो। तो ऐसे छोटी छोटी स्किल ना हमारे अंदर डेवलप होगी और ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। तो ओवर टू पवन सर, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी, थोड़ा आप बताएं कैसा रहा आज का सेशन। या थैंक यू श्वेता मैम, आपने बहुत अच्छी होस्टिंग किया, वैसे भी आप हमेशा अच्छी होस्टिंग करती हैं। और मैंने तो अभी सेशन में ही मेंशन किया था कि आपके पास रत्नों की खान है, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है। अंजिला मैम तो वैसे भी वेल एक्सपीरियंस हैं, आपने स्टार्टिंग में जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है ना, दैट वाज अमेजिंग। और इसी तरह के सेशंस जब आप और मैम लेना शुरू करेंगी ना, तो जो आपके अंदर पोटेंशियल है उसका हम लोग फायदा उठा पाएंगे, है ना। और थोड़ा सा वह अच्छा एक्सप्लोर होगा, ठीक है। और रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा सेशन इसका। और कुछ क्वेश्चंस हमारे बीच में आए हैं, मैं बता दूं, जैसे बोल रहे हैं किसको नहीं लेना है, जो किडनी की बीमारी से परेशान है, राइट, या अगर कोई आप हाई बीपी की दवा ले रहे हैं, या अगर आपको शुगर लेवल लो रहता है, तो आप डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही नोनी जूस को लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, राइट। क्वेश्चन किसने चैट बॉक्स में डाला, मनोज कुमार जी ने डाला है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जब नोनी किसी को दें तो एक बार उससे आप पता कर लेंगे कि आपको कोई किडनी का क्रिटिकल इशू तो नहीं है, क्रिटिकल इशू की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, राइट। और हाई बीपी का भी वही है कंडीशन। और शुगर लेवल चूंकि इसमें ज्यादा मात्रा में लेने पे कम होने का रहता है, इसलिए जितना रिकमेंडेड है उतनी मात्रा में ही लें, और ऑलरेडी आपके बॉटल पर रिकमेंडेड कितना लेना है वो लिखा हुआ है, उसी हिसाब से आप उसको लीजिए। और माइंड ब्लोइंग सेशन अंजला मैम, आपका पहला सेशन स्पेक्ट फार्म पे बहुत अच्छा रहा। और मतलब क्या बोले, बहुत सरल शब्दों में आपने बताया। होता क्या है कि जब हम अपनी बहुत ज्यादा मेडिकल लैंग्वेज को मतलब शेयर करते हैं, तो हमारे बीच में जो हमारे पार्टिसिपेंट है वो समझ नहीं पाते, क्योंकि वो मेडिकल टर्म नहीं समझ में आता है जो उसका बैकग्राउंड का होता है। लेकिन आपने बहुत आसान शब्दों में बहुत अच्छी अच्छी बातों से आपने मुझे बोला ना कि सोते समय झटका लगना, ये मतलब बहुत लोगों को आता है लेकिन नहीं मालूम कि वहां भी काम करता है। आपने बताया तो लोगों के दिमाग में आ गया कि ये प्रोडक्ट वहां भी काम करता है। उसके जो हमारा इसमें जो एंजाइम्स हैं, जो सारे मिनरल्स हैं, जो सारे इसमें न्यूट्रिशंस पड़े हैं, वो क्या क्या काम कर सकते हैं, आई थिंक ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो माइंड ब्लोइंग बहुत ही दमदार सिस्टम रहा। और हमारे बीच में मैं चाहूंगा कि मिश्रा सर भी हैं, तो एक बार श्वेता मैम। या मिश्रा सर, आज आपका 2 शब्द हमें चाहिए। आज एंजेला मैम के लिए आप कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स हमारे साथ शेयर कीजिए। ऑन कीजिएगा एक मिनट, नेटवर्क इशू, एक मिनट।
एक मिनट सर, एक मिनट रिप्लेस करता हूँ पहले। जी सर, ऑन कीजिए सर। मिश्रा सर अपना माइक ऑन कीजिए। जी मिश्रा जी सर। धन्यवाद। मतलब उसे चलते हमारी आवाज आ रही है ना? यस। हाँ हाँ, आ रही है सर। ये तो चलते चलते जैसे अचानक किसी को गिरा हीरा मिल जाए, तो ये तो ऐसा ही कुछ हुआ है आज।